आप सभी का मंगल और नमस्कार। गृहस्थी में स्त्रियों को कभी कभी एक प्रॉब्लम बहुतायत में देखने में आती है। एक प्रॉब्लम और भी होती है, समस्या और भी बन जाती है। पीहर की तरफ से अगर कोई रूठा रूठी हो जाए तो वो तनाव में आना एक स्वाभाविक है। मैं मना नहीं करता कि नहीं, इस तनाव में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं जी, आना होता है, आ भी जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो उस सिलसिले में उस सोच को करते करते अपने खुद के परिवार को, जो उसके पति हैं, बच्चे हैं, जहाँ वो रह रही है, उसको भी नेगलेक्ट करना उसका स्वाभाविक तौर पर शुरू हो जाता है, नकारना। उसको भी नहीं मालूम पड़ता क्योंकि वो इतना उसको दुख मान लेती है और उसी में खो जाती है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, तनाव होना, दुख होना, सारी बात ठीक है कि भाई भाभी रूठ गए या भाभी रूठ गई या मम्मी पापा रूठ गए, जो भी कुछ हो। लेकिन कम से कम इतना तो मत रूठिए कि आपके दुख से आपका पति भी विचलित हो जाए, बच्चे भी महरूम हो जाए आपके प्रेम से। यही स्थिति जिन स्त्रियों को कुछ काम करने की लगी रहती, सर्विस नहीं लग रही, सर्विस तो उनका भी एक तिहाई दिमाग तक के इसी में चला जाता है कि सर्विस नहीं लग रही, कैसे लगेगी। सोच सोच के वो उसी में एक विरह बन जाती है, एक वेदना बन जाती है। ये वेदना एक और जगह भी होती है। बेटे की शादी हो गई, बहू नहीं सुन रही, बेटा नहीं सुन रहा, या जो भी कुछ वगैरह, मैं उस चीज में नहीं जा रहा, लेकिन बेटा कुल मिला के माँ बाप से दूर रहता है, बात नहीं करता। बात यहाँ पर है कि बात नहीं करता, या घर पे रह रहा तो भी एक अजीब सा उसका व्यवहार रहेगा। अब वो सारी चीजें मैंने मान लिया, ये तीनों चीजें एक ऐसी बात है कि तीनों चीजें बहुत गंभीर हैं। किसी स्त्री के लिए बाण लगता है, जैसे तीर लगते हैं, गोलियां लगती हैं, वो अलग कहानी है, मैं मना नहीं करता, आप बहुत जायज़ है। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि इसके लिए आपका अत्यधिक विरह में एकदम से, मतलब वो पागल से हुए बने रहना, वेदना में एकदम से एक अजीब स्थिति आपकी हो जाना। कम से कम आप, एक तो रूठा है या एक आपकी नहीं सुन रहा है, जो भी कुछ है, उसके चक्कर में अपने पति को और अपने बच्चों को तो कम से कम दया करिए। उनको क्यों आप अपने प्रेम से, अपने व्यवहार से वंचित कर रहे हैं और आप एक रॉबोट बन गए, एक यंत्रवत बस काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को देखो जी, मैं रोटी में कमी नहीं रखती जी, अजी खाली एक रोटी से क्या होगा। आपको सर्विस की चिंता है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन उससे आप बस रोटी बना दिए, टाइम पे कपड़े दे दिए, शब्दों में कोई आपके पास कोई भी मिठास नहीं है, कोई बच्चों के लिए, पति के लिए कोई टाइम विशेष नहीं है आपके पास। ठीक है ना, आप पहले ये सामर्थ्यवान लोगों की बात कर रहा हूँ। तो भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि हमारी विरह वेदना, हमारा अत्यधिक मन के अंदर एक अजीब कश्मकश चलना, वो मन तक ही रखिए, उसको बाहर मत झलकाइए कि आपके बच्चे भी उससे पीड़ित हो जाएं, उन पर भी असर पड़े और पति भी एकदम विचलित होकर खड़ा हो जाए। दूसरी बात, आप फिर गौर कर लीजिए, आपको किसने मना करा है कि आप सर्विस की तैयारी मत करें। अगर आपके घर के अंदर मतलब इजाज़त है जो सर्विस करो, आप करते चलिए, किसी न किसी दिन तो होगा ना, अपनी रेंज बढ़ाए चलो, होगा। आपके भाई भाभी रूठ गए, या पर पीयर से कोई रूठ गया, या क्या कहते हैं, आपके परिवार में आपका बच्चा आपसे बात नहीं करता, या जो भी कुछ, तो उसमें वो आप क्या, आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक अजीब स्थिति आप क्यों होते हैं, भगवान का जाप क्यों नहीं करते हैं। आपको अगर इतना ही दुख है, इतनी चिंता है, तो एक माला पीहर के नाम की शुरू कर दीजिए, एक माला आप अपने कहते हैं बच्चों के नाम की शुरू कर दीजिए, एक माला अपने सर्विस के नाम की शुरू कर दीजिए। अरे भगवान से मनाइए, भगवान को बोलिए। आपको जिस भी देवी देवता अच्छे लगते हैं, कृष्ण जी, राधा जी अच्छी लगती हैं तो वो सही है, आपको गणेश जी अच्छे लगते हैं तो सही, जो आपको अच्छा लगता है आप बोलिए तो सही उनको डेली। बस आपका काम है केवल भगवान की एक एक माला जो जो आपकी है उसके लिए करके भगवान से बोल के अपनी सारी बात रोजाना भगवान को साथी मान के बोलिए जी। मीरा बाई तो थोड़ी देर के लिए तो बनिए, आप देखिए भगवान सुनते हैं, भगवान करते हैं। और आपको जिन, एक प्रकार से कहते हैं ना, जिससे आपका दिल बहुत दुखी हो रहा है या आपके उस कारण से विरह वेदना बढ़ी हुई है, तो कम से कम उस भगवान के बनाए हुए दूसरे लोगों को, उन जीवात्मा को क्यों दुखी कर रहे हो, उस आत्मा को क्यों कष्ट दे रहे हो। जो आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके, आप जानबूझ के नहीं दे रहे, लेकिन आपके चेहरे से, आंखों से, आपके वाणी से, आपके मन वचन कर्म से वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तौर पर झलकता है।
प्रभाव पड़ता है। ये भी एक बड़ी, मैंने इसीलिए इस बात को रखा है इस वीडियो के अंदर कि आप प्लीज़ सभी माताओं से हाथ जोड़ के है, आपको कोई भी समस्या, कोई भी कुछ हो, सबको आती है, मुझे भी आती है, सारी चीज़ें, लेकिन भगवान को बोलते चलिए, रोज़ बोलिए, रोज़ उनका जाप बढ़ा दीजिए, एक एक माला बढ़ा दीजिए। आप एक एक माला नहीं करते हैं, आधी आधी माला कर लीजिए, लेकिन अगर मंत्र छोटा है तो एक एक माला करने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, करिए आप देखो धीरे धीरे सब कुछ होगा। संसार में सारी चीज़ होती है एकदम से, जो जो कहते बहुत गजब के राजा लोग टाइप के भी होते हैं, उनको भी सारे सुख कहीं ना कहीं मानसिक क्लेश बन जाते हैं। आप कृपया करके समझदार हैं, आप समझेंगे, इन बातों का हल नहीं निकलता, हल हमें निकालना पड़ता है, जैसा मैंने बताया। मंगल कामना।